और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अन्नदाताओं ने अनशन शुरू कर दिया है। अतिक्रमण के खिलाफ किसानों का यह अनशन शुरू हो चुका है। अनिश्चितकालीन धरने के 9वें दिन अनशन की शुरुआत की गई है। 8 दिन बाद तक प्रशासन ने किसानों से बातचीत नहीं की, जिसके चलते किसान खफा हैं और अब अनशन की शुरुआत कर दी गई है। पक्का निर्माण नहीं हटाने से किसानों में आक्रोश है और उप तहसील मुख्यालय बनेठा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटवाने की मांग की जा रही है। सरपंच, सचिव और तहसीलदार पर मिली भगत के आरोप लगाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान इस वक्त अनशन पर बैठ चुके हैं। आज प्रदर्शन का 9वां दिन है। लगातार 8 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा था, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। 8 दिन तो हमने धरना प्रदर्शन किया, प्रशासन को चेतावनी दी, कल्याणधणी के हमने प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की। उसके उपरांत भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने एसी के ऑफिस से बाहर आकर किसानों को न्याय दिलाने के लिए कोई पहल भी नहीं की। हमारा आक्रोश है कि कोई न्याय संगत करने वाला अधिकारी भी टोंक जिले में बचा है या नहीं बचा है। दूसरी बात यह है कि हम तो शुरू के दिन से ही एक ही बात कहते आए हैं, अगर हमारी बात सही हो तो मान जाएं, अगर गाड़िया लोगार की बात सही हो उसकी मान जाएं। और टोंक से सहयोगी दौलत पारेख इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, 8 दिनों से धरना प्रदर्शन, 9वें दिन अनशन की शुरुआत, क्या वजह इसके पीछे? आखिर समझाइश करने वहां पर क्यों नहीं पहुंचा है कोई अब तक? अतिक्रमण को लेकर के ये किसानों का अनशन आज शुरू हुआ है। पिछले 9 दिनों से बनेठा उप तहसील मुख्यालय है, यहाँ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, उसको हटाने की मांग को लेकर किसानों ने, किसान महापंचायत के जो रामेश्वर चौधरी है वो धरने पर बैठे थे। लगातार 8 दिन बीत जाने के बाद जब प्रशासन ने किसी तरह की सुध नहीं ली, कोई भी वार्ता नहीं हुई, उसके बाद आज अनशन पर ये किसान बैठ गए हैं और ये सरकारी जमीन से पक्का निर्माण हटाने की मांग कर रही है। हालांकि लोग आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं वो मिलने आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई सुध नहीं ली गई है, वार्ता नहीं की गई है। और जो अतिक्रमण सरकारी जमीन पर किया है, ग्राम पंचायत ने जो पट्टा जारी किया है उसको लेकर के ग्राम सभा में उसको पट्टे को निरस्त भी कर दिया था, लेकिन ऑनलाइन जब अजमेर से अब जो राजस्व विभाग पट्टा निरस्त होने की जो प्रक्रिया है, उसके अलावा भी सरपंच, सचिव और तहसीलदार के साथ ही जो जिला प्रशासन के अधिकारी है उनकी तरफ से किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया है और जो पक्का निर्माण है मौके पर वो भी नहीं हटाया गया है। जी बिल्कुल। और दौलत, आरोप भी लगाए जा रहे हैं सरपंच, सचिव और तहसीलदार पर, आरोप लग रहे हैं मिली भगत के, और जिस तरीके से प्रशासन यहां पर समझाइश करने नहीं पहुंच रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी खामी भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका दौलत, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।